मैं यहाँ आस्थान आलिया में अपनी अकीदत के मुताबिक यहाँ आया और अल्हम्दुलिल्लाह जो कामयाबी मुझे मिली उसके वास्ते यहाँ आया और अपना सर नगूं किया। मैं यहाँ का बहुत ही अकीदतमंद हूँ और हर इम्तिहान से पहले मैं यहाँ आता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हर इम्तिहान की कामयाबी के बाद भी फिर मैं यहाँ आता हूँ, तो उसी सिलसिले में मैं आया था। नहीं देखिए, ये रियासत जम्मू कश्मीर के बिलखसूस कश्मीर के तमाम लोगों के लिए मुबारकबादी का मुकाम है कि जिस मकसद के लिए हमने ये इलेक्शन लड़ा वो ये था कि बीजेपी को यहाँ जो पावर कॉरिडोर से उससे बाहर रखा जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के लोगों ने बहुत सोच समझ के बहुत दानिशमंदी का मुजाहरा किया और अलायंस के जितने भी कैंडिडेट्स थे उनको भारी अक्सरियत से जिताया और ये लोगों की ही एक उसका फैसले का नतीजा है कि आज बीजेपी पावर कॉरिडोर से बाहर है। तो सबसे ज़्यादा अगर इस कामयाबी का जो मुस्तहक है मुबारकबादी के तो वो यहाँ के अवाम हैं, यहाँ के लोग। देखिए, ये तो कानूनी एक प्रोसीजर है कि जहाँ पे भी यूनियन टेरिटरी होती है वहाँ पे पहले प्रेसिडेंट्स रूल को विड्रॉ किया जाता है और उसके बाद ही अगली कार्रवाई होती है। तो कल ही वो प्रेसिडेंट्स रूल का जो है वो उसका ऑर्डर हुआ है विड्रॉ करने का। अब आज से इसके आगे का जो प्रोसेस है, जो प्रोसीजर है वो किया जाएगा। जी हाँ, वो मेरे हिसाब से सही नहीं है। कोई भी यूनियन टेरिटरी ये नहीं चाहेगी कि जाते जाते एलजी साहब जो है वो मजीद पहले ही एक तो यूनियन टेरिटरी में इख्तियारात कम होते हैं, उसके बाद में फिर जाते जाते और भी इख्तियारात कम कर दिए जाएं। तो मुझे नहीं लगता कि ये एक शाइस्ता तरीका है हुकूमत साजी का। देखिए, ये तो इस वक्त अलायंस ने अगर ये चैलेंज लिया है कि इस सरकार को चलाना है तो वो सिर्फ इस वास्ते लिया है कि हमारे जो खोए हुए इख्तियारात हैं, हमारे जो खोए हुए ये जो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज हैं उनको हम किस तरीके से वापस लाएं। हमारा सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो स्टेटहुड का है। हम तो ये चाहेंगे कि एक स्टेट के तहत हमें हलफ उठाना चाहिए। हमारी जाती राय ये है कि एक स्टेट में ही हमें हलफ उठाना चाहिए। लेकिन अभी की जो हुकूमत है ये इट इज ए बिगिनिंग ऑफ ए न्यू स्ट्रगल। ये एक नई जद्दोजहद की शुरुआत है। उसमें सबसे पहला जो सबसे बड़ा मुद्दा है हमारा वो स्टेटहुड का है और हमारे जो इख्तियारात या हमारे जो ये जो राइट्स थे उसको, चाहे वो ज़मीन के ऊपर हमारे जो हकूक थे या नौकरियों पे हमारे हकूक थे, उनके वास्ते हमने जद्दोजहद करनी है। और ख़ास तौर से हमारे नौजवानों के वास्ते जो एक मेनेस क्रिएट हो गया हुआ है अनएम्प्लॉयमेंट का, उसके वास्ते हमें जद्दोजहद करनी है। और ख़ास तौर से नौकरियों के अलावा वसाइल पैदा करने हैं, रोज़गार के बाइज्जत रोज़गार के वसाइल पैदा करने, ये हमारे वास्ते बड़े चैलेंजेस है। और हर वो कवानीन जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन में पास किए गए उसको हमने रिव्यू करना है कि जो कवानीन अवाम कुश कवानीन है उनके ऊपर रिव्यू करके फैसला लेना है। नहीं, उसको आप अपने तरीके से क्या कहते हैं, लेकिन हमारा ये है कि हमें प्रैक्टिकल बात करनी चाहिए, हमें लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए। हमारा ये है कि जद्दोजहद का सबसे पहला हिस्सा जो है, सबसे पहला पड़ाव जो है वो स्टेटहुड है। जब स्टेटहुड हासिल होगी तभी बाकी चीजें हासिल होंगी। अगर हम जंप टू कंक्लूजन करेंगे कि हम सीढ़ी पे चढ़ने के एक एक पाए पे चढ़ने के बजाय वो सारी पायदान जो है हम उछल के वहां पे पहुंचना चाहेंगे, वो दानिशमंदी नहीं है। तो लेट अस बी वेरी प्रैक्टिकल, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, उसके बाद में आगे जद्दोजहद। वोट सेरेमनी के वास्ते अभी मेरे ख्याल में कोई फर्म डेट अभी तक जो मुझे इतला है नहीं आई है। एक टेंटेटिव डेट 16 तारीख की आई थी और अब कल क्योंकि ये डेवलपमेंट हुई है विड्रॉल ऑफ प्रेसिडेंट्स ये जो रूल था, उसके बाद में अब हो सकता है कि अब फर्म डेट आ जाए, चाहे वो 16 की हो या उसके आगे पीछे की। साहब आगे सवाल रहेगा, कारा साहब आने वाली सरकार में जो बनने वाली है, कारा साहब खुद को कहाँ पे देखते हैं? कारा साहब खुद को आवाम के बीच में देखते हैं।